बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है। ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद इसराइल से राब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने ज़ाती हैसियत में फौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा खत्म करने का या नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन यह ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से राब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो खत्म कर रहे हैं और जहाज़ों को वो आबने हुर्मत से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाज़ों की कि वो आबने हुर्मत से गुजर के निकल जाएं। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को जबरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत ऐसी ही दिखाई दे रही है और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मत में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज आ जाती बहुत सारे जहाज़ों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मत में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मत को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है, 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों को यहां से निकालूंगा। अब ये ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहां पे आबने हुर्मत में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहां पे भी ऐसा लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहा है। वहां गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहां पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज के ऊपर यह दावा किया गया था कुछ छोटे जहाज़ों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाज़ों को डबो दिया गया था फ़ज़ाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज़ पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज्यादा हो गया, देखें उसको जॉनसन को तो फायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की जरूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए।
अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाजों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दिया, रोजाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहां से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं, ये लड़ाई किसी काम की नहीं है। और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त $150 अरब अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये $800 अरब बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे, लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए और फिर उन्होंने इस जंग को टूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ ऑफ टोनकिन में हुआ था, ये उसी किस्म का आबनाए हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग का एक जवाब बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाजों की हिफाजत के साथ गुजारने का हुक्म दिया है, जिसे बाकायदा नाम दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब वहां से जब अमरीकी जहाज निकलवाएंगे बहरी जहाजों को और जो तजारती जहाज हैं उनको, तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब लंगरअंदाज जहाजों को फौरी तौर पे ये हुक्म भी दे दिया है कि यहां से हटके दूर चले जाओ। अब ईरान का ऑर्डर भी आ गया कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहां पे मौजूद हैं, खासतौर पर रसूल खैमा के इलाके में, वो दुबई की तरफ चले जाएं और यहां से जितना फासला बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, यहां से हम अपने लंगर उठा के दूर चले जाएं। ईरान ने यह वार्निंग जारी की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहां पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये जो है वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान अमरीकी जंगी जहाजों पर वापस फायरिंग करेगा और ट्रंप उसको जंग के जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान ने जो कहा, बहरी जहाजों को बाकायदा जो वार्निंग जारी की, जो सुनी गई है कप्तानों की जानिब से, ये बताया गया मुख्तलिफ जहाजों के, और जो इतलात मिली हैं इनमें उनको जहाज़ों को लंगरअंदाजों से हटाने की हदायत की गई है। हमारे क्लाइंट जहाज़ों ने तस्दीक की है कि रसूल खैमा और दीगर इलाकों में जो करीब जहाज़ मौजूद हैं उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पे, और उन्हें कॉल मौसूल हुई है, फौरी तौर पर लंगर उठाने और अपने जहाज़ों को दुबई की तरफ ले जाने का हुक्म दिया गया है। साथ ही ये भी इंतबाह किया गया है कि अगर उन्होंने तामील ना की तो नताइज की जिम्मेदारी उन पर होगी। ये अब ईरान ने भी इसके ऊपर सख्त पैगाम दिया कप्तानों को, यहां से निकल जाओ। इतलात यह है कि अमेरिका ने बहुत सारे जहाज़ों को कायल कर दिया है, बहुत सारी कंपनियों को कायल किया है कि आप एक साथ निकलें, ईरान आप सबके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हम आपकी फौजी मदद करेंगे, और उसके लिए बहुत सारे हथियार रीजन में पहले से मौजूद है। तो क्या अमेरिका अब एक बड़ी जंग की तरफ जाने लगा है ईरान के साथ?